हमारा एक नारा है, हर किसान का यही पैगाम, खेत को पानी फसल को दाम। और यहाँ जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बांध बन रहा है ईसरदा, इसके 37 गांव की जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उनका डीएलसी का 4 गुना मुआवजा, गो अभयारण्य की रचना। इसी प्रकार यहाँ जो आपके गांव में अतिक्रमण हुआ उस अतिक्रमण को हटाना, ऐसी सारी मांगे इसमें है जो किसानों से संबंधित है, किसानों की समृद्धि से संबंधित है। तो किसानों में जागरूकता लाकर इनके माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करना, यह हमने कहा है। हमने ये भी कहा है कि इस बार हम किसान बन के देंगे वोट। टोंक जिले के साथ जो अन्याय है ये सही बात है, इसलिए बनास नदी टोंक जिले में, लेकिन बनास का पानी अभी टोंक जिले को नहीं मिल रहा। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो नदी के किनारे है, जो पानी के किनारे है, जल नीति में जल प्राप्ति का पहला अधिकार उसी को होना चाहिए। ये अभी राष्ट्रीय जल नीति, राज्य की जल नीति दोनों इसके विपरीत है। इसी ढंग से जिन किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरा काम शुरू कर दिया और सरकार ने वो ज़मीन अधिग्रहण कर ली, ज़मीन सिंचित और मुआवजा सिंचित का ये लगातार चल रहा है। इसी ढंग से जो जिला कलेक्टर ने ये कह दिया आवासन मंडल से कि इसको अवाप्ति से मुक्त किया जाए, तो भी अवाप्ति से मुक्त नहीं किया जा रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के अन्याय टोंक के साथ है, इसलिए टोंक में जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। इसी को देखकर ये चौथी किसान महापंचायत ये रखी आज। और अगला कदम आज शारीरिक रूप से ट्रैक्टर कूच टोंक तक, तो टोंक जिले का ये होगा। इसी ढंग से सब जिलों में अलग अलग योजनाएं होंगी। अभी मेड़ता वालों ने धरना दिया और वहाँ भी बड़े सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, दूध वाले इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मूंग खरीद, बाजरा खरीद, इसके लिए अभी सीकर जिले में श्री माधोपुर तहसील वो अपने कार्यक्रम कर रही है। अलवर जिला वो इसके लिए तैयार हो रहा है। तो राजस्थान में जगह जगह इसी ढंग के कार्यक्रम निरंतर चलेंगे, जिससे किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले और खेत को पानी मिले। निष्कर्ष के उसके आधार पर ही हमने हमारी बात कही कि नैनो से पैदा बढ़ेगी नहीं। दुनिया में ये सर्व स्थापित सत्य है, इसको सब माने और तुरंत सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दे। पश्चिम बंगाल ने तो लगा दिया, बाकी प्रदेश में प्रतिबंध लगा सकते हैं। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि यदि नैनो में इतना ही चमत्कार है तो भाई जबरन क्यों कर रहे हो। जैसे यूरिया डीएपी के लिए लोग लाइन लगाते हैं, इसके लिए लाइन लगने दो ना। तो आप लाइन लगे, ऐसी स्थिति में आप तो जबरन दे रहे हो कि नहीं, आपको लेना पड़ेगा। ये जो बाध्यता है, ये बाध्यता ये बताती है कि वैज्ञानिकों का और हमारे खेत का परीक्षण ये दोनों सच है। ये मैंने तो दोहराया है। ये मुख्यतः जो देश के प्रमुख वैज्ञानिक हैं उन्होंने निष्कर्ष दिया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया में 20 ग्राम होता है यूरिया और उसमें 9.2 ग्राम होता है नाइट्रोजन, जबकि ये जो यूरिया का बैग है इसमें 25% नाइट्रोजन होता है। तो 25% से जो पैदा होगी वो 9.2 पॉइंट नाइट्रोजन से कैसे हो सकती है। तो ये जो गणित है, नाइट्रोजन यही तो पैदा बढ़ाती है। तो इसमें नाइट्रोजन ही कम है तो फिर इससे पैदा बढ़ने का अर्थ ही नहीं है। और हमारे जो डोडवाड़ी के गोपी जी ने परीक्षण किया कि उनका एक ही वर्ष में नैनो देने से 10.5 कुंटल गेहूं की पैदा कम हुई।